तरह से सूर्या हांसदा की हत्या हुई है, ये पूरा झारखंड जान रहा है कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ करके उसको मौत के घाट उतारा और सीबीआई की जांच हम लोग मांग रहे हैं। और जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको एसआईआर पर आपत्ति है, उनको बांग्लादेशी वोटरों का वोट ले लेकर आदत हो गया है, इसीलिए वो हल्ला कर रहे हैं, चोर मचाए शोर, यही कहानी है उनकी। देखिए, ये सारी बात जो भी वो बिल लाए, चूंकि बहुमत में बिल पास होगा, लेकिन देश में लोकतंत्र के पर खतरा है। ऐसे कानूनों को ला करके ये मनमाना करना चाहती है और गैर बीजेपी शासक प्रदेश में वहां के लोगों को भयातुर करना चाहती है। यही है सबसे बड़ी बात। इस प्रकार सत्ता पक्ष नशे में चूर है, उनका नशा तोड़ना जरूरी है। आज इन्होंने एक सीधे साधे जो गरीब गुरबों की आवाज बन करके सूर्या हांसदा जी जब लोगों की भलाई करते थे, आदिवासी की आवाज उठाते, पुरखों की जो जमीन, पुरखों की जो संस्कृति, उसे बचाने की कोशिश करते थे, तो फर्जी एनकाउंटर का रूप देके उनका हत्या कर दिया जाता है। आज अगर गरीब गुरबे अपने खेत पे रोपा रोपने जाते हैं तो उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार अगर सत्ता पक्ष अपना जो ताकत है उसे गलत रूप से आजमाएगी तो उसके विरोध के लिए हम पुरजोर तरीके से सदन के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, एनकाउंटर किसी का भी हो, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सरकार हमारी न्याय संगत हमेशा काम की है और इस मामले में भी जांच होगी। मोहनपुर थाना के नावाडी गांव देवघर जिला से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल में उठा करके ले आती है, कहाँ किसी को सूचना नहीं देते। और जहां उनकी लाश भी फेंक दिया गया था, मार कर बताया गया मार करके कि एनकाउंटर हुआ है, तो वहां प्रेस तक को जाने भी नहीं दिया। बाद में घर के लोग, आसपास के लोग गए, कहीं भी कोई इनकाउंटर होता है तो खून के धब्बे भी जमीन पर धरती में दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ा। मैं ये कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई है और इसलिए पार्टी मांग करती है कि भाई सीबीआई से उसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से किस तरह से ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है, राज्य के मंत्रियों को जेल भेजा जाता है। हमारा खुद झारखंड राज्य में आपने देखा कि किस तरह से पिछले वर्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था। क्या चीज प्रूवन हुए? कुछ प्रूवन हुआ, मगर वो जो कन्विक्टेड और अक्यूज्ड के बीच में फाइन लाइन होता है, उस लाइन को ही मिटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इनका ये सब बौखलाहट है और मुझे लगता है ये केवल विपक्ष को नहीं तंग करेंगे, इनके जो कुछ लोग हैं सत्ता के अंदर, केंद्र में जो कुछ मंत्री हैं जो इनके अनुसार नहीं चल रहे। हम लोगों ने देखा ये धनखड़ जी के साथ क्या हुआ। टुडे धनखड़ जी इज मिसिंग फ्रॉम द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो जिस तरह से धनखड़ जी के साथ कुछ लोग इनका बात नहीं सुन रहे हैं, अंदरूनी मामला जो इनका है, उन लोगों को भी टरकाने का ये काम है। अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्ति में, पावर में रह करके अगर किसी को गिरफ्तार करवाता है तो उनको भी इस बात की चिंतन करनी चाहिए कि राजनीतिक प्रतिशोध से यदि आप किसी को गिरफ्तार करवाते हैं तो वैसे परिस्थिति में वो व्यक्ति इस्तीफा दे ना दे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। बहुमत उनकी है, पास करवा लें, लेकिन न्यायपालिका का दरवाजा भी खुला हुआ है। विधायिका है जो लोकतंत्र को हम लोग बचा के रखे हैं। जनता वोट देती है, जनता जिताती है और हम लोग काम करते हैं, 5 साल हिसाब देते हैं, जनता का विकास करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो दोबारा सरकार बनती है। तो इस संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं। अमित शाह जी का कहना है कि हेमंत सोरेन जी भी तो रिजाइन किए थे जब जेल जाने वाले थे। देखिए, ये मामला पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। लोग हंस रहे हैं ना हम लोग पर, लोग हंसते हैं, मजाक का पात्र बना दिया है भाजपा। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस संस्था को और फ्रीडम देने की आवश्यकता है, इस संस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि लोग हंसे नहीं। हमें ताकत दीजिएगा तो जनता को ताकत मिलेगा। अब हमें नीचा दिखा रहे हैं। ये लोग सके नहीं, चूंकि कोई एलिगेशन था नहीं, तो आज चूंकि आदिवासियों को ये लोग देखना नहीं चाहते, आदिवासी चेहरे को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आज ये कुछ भी बोल करके
कम से कम आदिवासियों के बीच में अपना पैठ जमाना चाहते हैं। आप चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार से बेगुनाह लोगों को आप जेल भेजने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं और सरकार को गिराने का काम करते, प्रयास तो यहाँ भी हुआ, सरकार गिराने का ही प्रयास था वो, लेकिन इंडिया गठबंधन का नींव इतना मजबूत है कि उनका मंसूबा सफल नहीं हुआ। नतीजा क्या है कि सरकार हमारी बची रही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।